नमस्कार दोस्तों। सांप दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक है। सांपों से आमतौर पर दुनिया भर के लोग डरते हैं और दूर ही रहने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑन टॉक्सिकोलॉजी के मुताबिक हर साल इंडोनेशिया, चीन और वियतनाम जैसे देशों में सांपों के लगभग 11,000 शौकीनों की उनके डसने से मौत हो जाती है। दुनिया भर में सांप की 3,700 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 600 विषैले होते हैं। किंग कोबरा या करेत जैसे कई सांप तो ऐसे हैं जिनके काटने से चंद मिनट में जान जा सकती है। पर क्या आपको पता है, दुनिया के कई हिस्से में इंसान सांप का खून पीते हैं और नशे के लिए सांप से दुश्मन भी हैं। दुनिया के कई देशों में लोग सांप का खून पीते हैं। चीन, वियतनाम, हांगकांग, इंडोनेशिया जैसे कई देशों में स्नेक वाइन काफ़ी मशहूर है। चीनी लोगों का मानना है कि सांप के ब्लड में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो यौन शक्ति को बढ़ाती है, साथ ही स्किन के लिए भी अच्छी होती है और जवान रखती है। सांप से त्वचा रोग के इलाज का इतिहास तो सदियों पुराना है। इसका पहला जिक्र 100 ईसा पूर्व में मिलता है। इंडोनेशिया में स्किन की गंभीर बीमारियों के इलाज में सांप की त्वचा का लेप की तरह इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ तो सेना की डाइट में सांप का खून शामिल है। बाकायदा सांप का खून और मांस सैनिकों को परोसा जाता है। दुनिया भर की कई जनजातियों के बीच दशकों से सांप का खून पीने की परंपरा है। लैटिन अमेरिका और दुनिया के कुछ और हिस्से में रहने वाले ट्राइबल सांप के खून को बहादुरी से जोड़कर देखते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो ज़्यादा खून पिएगा वह अधिक बहादुर और ताकतवर होता है। न्यू साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सांप के ब्लड में फैटी एसिड जैसी कई चीज़ें होती है जो हृदय के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने सांप के ब्लड प्लाज्मा को चूहे में ट्रांसफ़र किया तो उनका हृदय पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़िया और अच्छी तरीके से काम करने लगा। हालांकि प्लाज्मा ट्रांसफ़र करने वाला तरीका इंसानों पर भी कारगर है, कहा नहीं जा सकता। का खून पीने से मौत नहीं होती, वजह है सांप के खून में जहर होता ही नहीं है। सांप अपने शरीर के अंदर एक विशेष हिस्से में अपना जहर जमा करते हैं जिसे ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि उसके खून को जहर से अलग रखती है, इसलिए जब सांप किसी को काटता है तो उसकी ग्रंथि उसके दांतों के माध्यम से जहर को बाहर निकाल देती है और काटने वाले के खून में जहर पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, रेव पार्टियों में धड़ल्ले से सांप के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। हाल के दिनों में भारत में भी यह चलन बढ़ रहा है। कुछ वक्त पहले नोएडा में भी इस तरह की रेव पार्टियों का भंडाफोड़ हुआ था। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बताते हैं कि कोबरा अथवा किसी अन्य जहरीले सांप के जरिए नशा लेने वाले अपने होठ या शरीर के किसी अन्य हिस्से पर बहुत हल्का स्पर्श करते हैं। आसान भाषा में कहे तो सांप खुद को काटने में जितना जहर छोड़ता है, रेव पार्टी में नशे के दौरान उसका 1000वां हिस्सा या इससे कई कम नशे के तौर पर लिया जाता है। हालांकि ऐसा बहुत अनुभवी और एक्सपर्ट ही कर पाते हैं। कई बार तो रेव पार्टियों में जान भी चली जाती है। सांप का जहर कई तरह की दवाओं में भी इस्तेमाल होता है, खासकर हार्ट अटैक, कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर जैसी बीमारियों की दवा में बहुत संतुलित और सही मात्रा में स्नेक वेनम यूज होते हैं। साइंस फैक्ट के पहली बार हाई ब्लड प्रेशर के उपचार में सांप के जहर का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद तमाम दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। डॉक्टर बताते हैं कि सांप का विष ब्लड थिनर के तौर पर मददगार है, इसलिए हार्ट अटैक से जुड़ी ऐसी दवाएं जो ब्लड को पतला करती है उनमें बहुत संतुलित मात्रा में जहर होता है।